अच्छा, 1 में दिल्ली। क्यों, समझ लो। बिल्डिंग। अच्छा, क्या कह रहे हैं? दो बुलेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से सेम हाइट से थ्रो करी गई, फायर करी गई। मतलब एक, मान लो V1 स्पीड से, दूसरी बुलेट सेम हाइट की बिल्डिंग, सेम लोकेशन, बट स्पीड अलग, V2। मान लेते हैं कि V1 ज्यादा है V2 से। मान लेते हैं V1 ज्यादा है V2 से। जिनको ये लग रहा है कि DCT तो मेरी सॉल्व हो गई है तो ये मेरे काम का नहीं है, वो बाहर बैठ जाओ। जब आपके काम का कुछ आएगा मैं बुला लूंगा, है ना। जिनको ये लग रहा है DCT तो मेरी सॉल्व हो गई है, ये मेरे मतलब का कुछ नहीं चल रहा, मैं आराम से बैठ के बातें करूंगा, तो प्लीज़ बाहर चले जाइए अपने दोस्त के साथ, शांति से बातें करिए। कुछ टॉपिक आएगा, आपको बुला लिया जाएगा। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, जा सकते हो। बाहर जाना है तो जा सकते हो। डिसाइड कर रहा है अभी कि मैं क्या करूँ, बाहर जाऊँ कि अंदर रहूँ। हो गया डिसाइड, कहाँ जाना है? अंदर। लाओ ये, कहाँ है सॉल्व किया हुआ? 1 से 15 क्वेश्चन लेके आओ। सॉल्व DCT हो रही है, क्लास वर्क की नोटबुक लेके यहाँ आके बैठ गया, क्या करेगा ये पता नहीं। सेम हाइट, डिफरेंट स्पीड। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी रेंज ज़्यादा होगी, है ना। स्पीड ज़्यादा तो रेंज ज़्यादा। अच्छा, रेंज ज़्यादा तो टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं होता? नहीं होता। टाइम कैसे निकालते हो? ये तो होता है टाइम। अब तो ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट पता है, डायरेक्ट पता है ना। वाई में डिस्प्लेसमेंट तो दोनों के लिए सेम होने वाला है, एच एच। वाई में डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम होने वाला है, -H बोल दो, नीचे जा रहा है, -H। V0t इन वाई -1/2 GT², यही तो होता है। ये तो गायब हो गया। दोनों के लिए इनिशियल स्पीड वाई में 0 0, माइनस माइनस कैंसल, 2h/g इज इक्वल टू T²। तो T ये हुआ कि नहीं हुआ? अब दोनों के लिए H सेम है क्या अलग है? तो दोनों को नीचे आने में टाइम सेम लगेगा अलग लगेगा? मान रहे हैं कि इसकी स्पीड कम है तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये ज़्यादा दूर जाएगा, बट नीचे आने में टाइम तो सेम लगेगा। अब बोलो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अब डेली कर रहा है। चलो, बुलावा आया है। सेकंड, बॉम्बे। सेकंड आउट, सेकंड में डाउट। बॉम्बे आ गया, बॉम्बे आ गया है। चेन्नई आ रहा है, अच्छा हाँ। अभिषेक सर को जानते हो? तो जाके मिल लो एक बार। फिजिक्स में होमवर्क डिस्कस हो रहा है, मेरे पास रजिस्टर नहीं है। बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐसे और भी तो होंगे क्लास में, जैसे वो कहे वैसे कर लो।
ऐसे और भी तो हो गए क्लास में। ये हाथ में आ गया। ध्यान रहे आप लोग में नहीं आना हाथ में। वैसे कितने लोग हैं जो रजिस्टर लेके आए, होमवर्क पूरा कंप्लीट करके आए हैं? डाउट के चार पांच है वो तो समझ सकते हैं। खड़े हो जाओ। हम लोग रजिस्टर भी लेके आए और हमारा होमवर्क भी कंप्लीट है, हम शीट सॉल्व करके आए हैं। बाकी के लोगों ने बेटा सॉल्व नहीं किया, काम काम नहीं किया। नहीं हुआ। आधा हो गया। अरे यार, कितना हो गया? क्या? नहीं हुआ। बैठे हुए उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि आप लोग तो करके आओगे, फिर भी उसमें से कुछ लोग बैठे हैं अब नहीं करके आए। ये चीज़ गंदी है यार बहुत। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, मैंने आज डिस्कस करवा दिया। आप सॉल्व करके आए नहीं हो, आपके खुद के डाउट्स पता नहीं है। दूसरों के डाउट्स देखे, खत्म, कहानी, आगे बढ़ गए। पता नहीं कब करोगे सॉल्व। ज़्यादा काम दिया जाता है क्या? कल लेक्चर भी तो नहीं था फिजिक्स का। तो लगभग आपको 2 दिन मिल गए थे। 2 दिन में 15 क्वेश्चन नहीं हो रहे। बैठे उनसे पूछ रहा हूँ, होने चाहिए थे नहीं होने चाहिए थे? आप घर पे जाके काम करो, यहाँ करो, कहीं पर भी करो, काम तो होना चाहिए ना यार। 15 क्वेश्चन नहीं बन रहे हमसे दो दो दिन में। फिर इतना काम नहीं हो रहा है तो सुबह से लेकर शाम तक इतना टाइम देने का क्या सेंस बनता है? इससे अच्छा कि काम छोड़ दो। अगर किसी काम को आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो ना। कितने लोगों ने साइंस या आईआईटी की प्रिपरेशन अपनी मर्जी से सिलेक्ट की थी? ऑलमोस्ट 90%। मैं मानता हूँ कि 10% एरर उसमें भी होती है। ऑलमोस्ट 90% लोगों ने तो खुद की मर्जी से काम लिया हुआ है। और अब वापस हाथ खड़े करो। इसमें से कितने लोग वैसे हैं जो पूरे दिल से एफर्ट्स लगा रहे हैं, मतलब 1% भी कसर नहीं छोड़ी? बहुत कम। मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ कि अपना 200% दो। जब गोल आपका था, एम आपने किया था कि मुझे ये काम करना है, तो फिर एफर्ट्स क्यों नहीं लगा रहे? एक सीधी बात यह है बेटा कि बाय फोर्स कुछ काम 2-3 दिन तक करवाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करवाया जा सकता। अगर आप अपनी मर्जी से काम करोगे तो ही आउटपुट आएगा, तो अच्छा काम होगा। ऐसे मैंने बोल दिया है तो करके ला रहे हो या कहीं से कॉपी करके लाए हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कॉपी करके भी ले आओ, वो भी नहीं लाए। आप लोगों की पेरेंट्स मीटिंग स्टार्ट हो गई? नहीं हुई? होने वाली है। एक काम कर, अभिषेक सर को बुला ले। कोई मीटिंग करने वाले वो चेहरे तो देख ले कि इतने लोगों को क्या कहना है। जा भाई, मिलते ना पेरेंट्स को, तो उनको भी तो पता रहना चाहिए पेरेंट्स को क्या कहना है क्या नहीं कहना। यार, कह तो सकता है कि ध्यान रखो, अगर घर आ रहा है तो घर पे ध्यान रखो, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा।
नहीं, ये खड़े उतने करके आए। टाइम कितने दिन का मिला था बेटा? 2 दिन। कितने क्वेश्चन थे? कुछ पुराने टॉपिक के थे कि जो टॉपिक चल रहा है उसके ही थे? वैसे ही पेरेंट्स मीटिंग तो करनी ही थी हमें। चलो, हम लोग अपना काम करते हैं। जो लोग करके आए हैं उनको तो कुछ मिले। उन्होंने तो करी है ना मेहनत। अब फिजिक्स का क्विज होगा, टेस्ट होगा, फिर रोगे मार्क्स नहीं आ रहे सर। कहाँ से आएंगे? सेकंड। ये प्लेन है। कितनी हाइट पे उड़ रहा था ये? 1960 मीटर ऊपर, है ना? हॉरिजॉन्टल स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर। 360 इंटू 5/18 कर दोगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये किसी ए पॉइंट से कितने ऊपर था? एक बॉम्ब ड्रॉप किया गया। अच्छा, बॉम्ब ड्रॉप करोगे तो वो बॉम्ब सीधा नीचे आएगा कि वो प्रोजेक्टाइल करेगा? क्योंकि बॉम्ब जब ड्रॉप किया जाएगा तो उसके पास भी तो इतनी ही स्पीड होगी। जब रिलीज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्पीड उतनी ही तो होगी। तो यहाँ से ऐसे जाने वाला है। कह रहा है ये बी पॉइंट तक पहुंच गया। तो यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? टाइम तो यही होगा, 1960। अच्छा, 9.8 एंड 10 दोनों में अलग अलग आंसर दिख रहे होंगे आपको तभी। अच्छा ठीक है, इससे कंफ्यूज ना हो। तो पेपर होगा तो उसमें ऐसी गलती नहीं होगी, आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये लेना है। ठीक है। अच्छा, तो आपके दो आंसर्स पॉसिबल है। जैसे अगर आप 9.8 लोगे तो आपका आंसर 20 आने वाला है, और 10 ले लोगे तो आपका आंसर सी आ जाएगा शायद, है ना? चलो, आपने जो भी लिया है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सही है। इसमें ये भी तो पूछ सकते थे कितना दूर जाके गिरेगा। ए भी तो पूछ सकते थे। ए बी। तो हम क्या करते? वी एक्स इंटू टी करते। वी एक्स की वैल्यू यही ली जाती, 360 इंटू 5/18 इंटू टाइम कितना लगा? 20 सेकंड। ये सॉल्व करके जो भी आंसर आए उतने मीटर दूर जाके गिरने वाला है। ठीक है, ये आया समझ में? थर्ड। थर्ड हो गया था बेटा। थर्ड हो गया। आंसर बॉम्बे सही है। फोर्थ, चेन्नई सही आंसर है।
फिफ्थ, चलिए सही आंसर है, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ, तो इसमें तो है, रुको चलो सिक्स करते हैं, आ जाओ। टावर प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड दी गई, टावर बना लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड दी गई 18 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड पे कितने एंगल पे आया, ग्राउंड पे कितने एंगल पे आया, कहाँ है देखो, कैसे आएगा, आया, ये कितना एंगल बन रहा है 45। अच्छा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कभी भी चेंज होता है क्या, तो जब यहाँ पे हिट करेगा तो भी एक्स कंपोनेंट की वैल्यू 18 ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होने वाली। अच्छा, एंगल कितना बन रहा है, तो वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट बताओ, सेम ही तो होनी चाहिए, तभी तो एंगल 45 बनेगा। ये समझ में आया, कैलकुलेशन की जरूरत कहाँ थी, अगर ये 18 है, एंगल 45 होना है, तो ये भी तो 18 होना चाहिए, तो वाई कंपोनेंट की वैल्यू 18 मीटर पर सेकंड, खत्म। यही पूछा था ना। क्या, यहाँ स्पीड कितनी होगी 18√2, नेट स्पीड 18 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर एंड रूट 18√2। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सेवंथ क्वेश्चन, चलो सेवंथ लेते हैं। अगेन हाइट मान लेते हैं h, एक पार्टिकल को वर्टिकली डाउनवर्ड एंड सेकंड पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल, दोनों को स्पीड दी गई कि नहीं, देखो ध्यान से, पहले को यहाँ, ये फ्री फॉल है कि इनिशियल स्पीड है कुछ, जल्दी बोलो, अंदर कुछ दिया है बेटा, देखो ध्यान से, पहले को इनिशियल स्पीड दी गई है कि नहीं दी गई, u मतलब अपने लिए तो v0 एक बार आप इनिशियल स्पीड v0 के साथ नीचे फेंक रहे हो, दूसरी बार इनिशियल स्पीड आपने प्रोवाइड करी किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज व्हेन रीच द सरफेस, अच्छा नीचे पहुंचेगा, अच्छा ये नीचे पहुंचा एच हाइट से, यहाँ पर स्पीड निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 280, अरे डायरेक्ट नहीं बता सकते तो इक्वेशन तो है बेटा आपके पास, उसके हेल्प से बता दो, v0 की वैल्यू, अच्छा v0 ही है, एक्सलेशन माइनस जी डी माइनस एच, ये हो गया 2gh, v0 स्क्वायर उठ के उधर चला गया, v करोगे तो इस टाइप रूट भी तो करना पड़ेगा, ये ठीक है, ग्राउंड पे पहुंचते इतनी स्पीड हुई, ये आप डायरेक्ट नहीं कह सकते थे, अब तो चीज़ें आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटा, अगर फ्री फॉल होता तो नीचे पहुंचते √2gh स्पीड होती थी, अगर फ्री फॉल होता तो नीचे पहुंचते होती थी या नहीं होती थी, फ्री फॉल में इनिशियल 0 हुआ करती थी, 0 से √2gh इंक्रीज हुई, अब 0 नहीं है, v0 है, तो v0 से √2gh इंक्रीज कर लो, अरे भगवान, कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है, नहीं तो ये रहा इक्वेशन, आपको ये दिख ही रहा है, ये ऐसे आने वाला है, तो इसकी y में स्पीड क्या है इनिशियल, क्या ये x में इनिशियल स्पीड है, हाँ, तो x में स्पीड कभी भी चेंज, तो x में स्पीड तो v0 ही रहने वाली है, बट y में इनिशियल स्पीड 0, तो इस मोशन को हम y डायरेक्शन में फ्री फॉल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, तो ग्राउंड पे पहुंचते ही y स्पीड क्या √2gh लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना, तो नेट v क्या लिखा जाएगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा पूरे का रूट, अब देख दोनों आंसर सेम है अलग है, तो दोनों का रेशियो 1 हुआ कि नहीं हुआ,
अब बोलो कौन सा आंसर सही है। अब चेन्नई सही है। शायद आपने यहाँ पर गड़बड़ करी थी पी नॉट लेने में। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 8 को समझ लो। हो गया, अच्छी बात है, फिर भी समझ लो। चलो क्या कह रहे हैं इसमें, एक प्लेन से एक पार्टिकल को हम ड्रॉप कर रहे हैं। उसकी स्पीड क्या थी 600 किलोमीटर पर आवर, हाइट क्या थी 6 किलोमीटर। ये प्लेन जा रहा है, स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर, इसकी कुछ हाइट भी गिवन है 6 किलोमीटर। किसी पार्टिकल को अगर हम ड्रॉप करें तो उसकी मोशन कैसे दिखने वाली है, ऐसे ही दिखेगी। सही बनाया। बट ऐसा पाथ तब दिखेगा जब आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ग्राउंड से। बट मान ले तो खुद यहीं बैठा हुआ है, इस सिचुएशन को अगर और आसानी से समझना है तो ऐसा मान, ये एक ट्रक है और आप यहाँ खड़े हो। प्लेन में नहीं जाओ, ट्रक से देखो। और आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। आप ट्रक की स्पीड थी v, तो जब आप ऑब्जेक्ट को फ्री करोगे तो ऑब्जेक्ट की भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड v होगी। फिर ऐसे गिरने वाला है, तो ये जब तक गिरेगा नीचे तब तक ट्रक भी तो चलता रहेगा। इसकी एक्स डायरेक्शन में स्पीड कभी भी चेंज होगी क्या? ट्रक की स्पीड भी सेम है। तो जितनी स्पीड से ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है उतनी ही स्पीड से ट्रक भी तो चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो जब ये यहाँ पहुंचा तब आप ट्रक के साथ साथ यहाँ पहुंच गए हो। जब ये यहाँ पहुंचा तो आप ट्रक के साथ साथ यहाँ पहुंच गए हो। जब ये यहाँ पहुंचा तो आप भी ट्रक के साथ साथ। तो अगर हम आप देख रहे हो पार्टिकल को तो आपको कैसा दिखेगा? नीचे जाता हुआ। बट अगर कोई बाहर से देख रहा है ग्राउंड से तो पैराबोला दिखेगा। नहीं समझ में आया आपको? आएगा नहीं? तो अगर प्लेन का पायलट देख रहा है पार्टिकल को तो प्लेन ऐसे जाएगा। प्लेन यहाँ पहुंचा है तो तब इसको ऐसा दिखेगा, क्योंकि दोनों की ये स्पीड तो सेम है। बट साथ साथ वो नीचे भी उतर रहा है तो ऐसा हो रहा है। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? तो ग्राउंड से देखने पर ये कैसा दिखने वाला है? पैराबोलिक पाथ। बट यहां से देखने पर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। नाइन्थ, नाइन्थ करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं चलो। एक स्टेयरकेस से किसी बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। हर एक स्टेप की हाइट h है एंड उसकी विड्थ p है ना? सिचुएशन कुछ ऐसी है, इमेजिन कर। ये कोई स्टेयरकेस थी, हर एक की हाइट क्या है h और ये क्या है b। अगेन हाइट h, ये v। ये बॉल था, यहां से रोल करते हुए आया और यहां से वो u स्पीड के साथ निकला। तो ऐसे मोशन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो यहां से नीचे गिरा, कितने स्टेप वो नीचे गिर गया? n स्टेप्स। कितने स्टेप्स? कितने स्टेप्स? तो 2-3 दिख रहे हैं बट वो कितने मान लो n।
तो अगर एक स्टेप नीचे उतरा तो कितनी हाइट नीचे आया? दो उतरेगा तो एन नीचे आया तो मतलब क्या हम हाइट एन एच लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? एक स्टेप इधर खिसका तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी, दो खिसक गया तो एन खिसक गया है, एन बी। तो रेंज क्या एन भी लिखी जा सकती है? नहीं समझ में आया? नहीं आया आपको समझ में? अच्छा, एन एच नीचे गिरने में कितना टाइम लगा? क्या टाइम ये होता है? होता है या नहीं होता यार? 2 एच की वैल्यू एन एच बाई जी, तो इतने टाइम में वो नीचे आया है और इतने टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो आर है अपना। आर को क्या लिख सकते हो? स्पीड इन एक्स इंटू टाइम। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? एन बी। ये समझ में आया? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम तो होता है, एक्स में तो यूनिफॉर्म मोशन करता है ना, एक्स में स्पीड हमेशा यू रहने वाली है, एक्स में स्पीड कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। तो वेलोसिटी इन एक्स या तो स्पीड इन एक्स को यू लिख दो, टाइम की वैल्यू 2 NH/g एन बी। दोनों साइड स्क्वायर कर लो, u स्क्वायर 2 NH/g इज इक्वल टू n स्क्वायर b स्क्वायर। शायद n पूछा गया है, n ही तो पूछा है, तो यहाँ से एक n कट गया, n स्क्वायर कट के सिर्फ n बचा, b स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये आंसर है। b स्क्वायर यहाँ आ गया, वो आंसर है। आंसर इज 2 u स्क्वायर h/g स्क्वायर। रिपीट करोगे? समझ में आया? टेंथ क्वेश्चन 10 बॉम्बे आया? बॉम्बे आया था क्या? पक्का? ये भी तो डायरेक्ट कहने वाला आंसर क्वेश्चन था। ठीक है, 11 हो गया कि डाउट? जल्दी बोलो। 11 आगे बढ़े कि डाउट है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर स्पाइडरमैन आ गया। हो गया है वो पूरा, डिस्कस करना है पूरा, उसमें 3-4 क्वेश्चन है। बोलो जल्दी, नहीं हुए? करते हैं, अब कर रहे हैं तो पूरे ही होंगे। पहले सिचुएशन बना लेते हैं क्या है। ये हाइट 45 मीटर, मीटर। ये सेपरेशन 40 मीटर। और ये 60, ऐसा ही कुछ दिया है। जी की वैल्यू 10 लेनी है हमें। स्पाइडरमैन विलन को चेस कर रहा है, वो टॉप पर है, विलन दूसरी बिल्डिंग में है। सडनली स्पाइडरमैन अपना सुपर पावर खो देता है और वो सोचता है कि मैं जंप करूंगा। लास्ट वर्ड बहुत काम का है। ही डिसाइडेड टू जंप हॉरिजॉन्टली। मतलब स्पाइडरमैन की इनिशियल वेलोसिटी कैसे माननी है मुझे? ये माननी है, ये यहां पर था। ठीक है, फर्स्ट व्हाट शुड बी मिनिमम वेलोसिटी सो दैट स्पाइडरमैन लैंड्स ऑन टॉप ऑफ नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है यार, मिनिमम वर्ड लिखा है ना अंदर, मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि स्पाइडरमैन इस बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच जाए? मतलब उसको मिनिमम स्पीड इतनी तो देनी ही पड़ेगी कि यहां पहुंचे। ज्यादा देगा तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इंक्रीज करने से रेंज इंक्रीज हो जाती है। मिनिमम पूछा है, मिनिमम मतलब मुझे इस एंड तक पहुंचना है।
मतलब इसको यहाँ पहुंचना है बस फर्स्ट क्वेश्चन में। अब ये हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक? ये 125 45 तो 80 हुआ, हुआ कि नहीं? अब क्या करूं? मुझे ये निकालना है वी नॉट। टाइम निकाल लें क्या? अच्छा टाइम क्या, √2 GH/G, टू 2H/G, H/G 4 सेकंड। 80 मीटर नीचे आने में 4 सेकंड लगने वाले हैं। उसी 4 सेकंड में 40 मीटर कवर करना पड़ेगा, तभी आप यहां पहुंच पाओगे। ये 40 मीटर है ना, तो x में डिस्टेंस क्या स्पीड इनटू टाइम लिखा जाता है। कितना कवर करना है आपको? 40 मीटर। मिनिमम 40 मीटर तो करना ही पड़ेगा, उससे कम करोगे तो नीचे गिरोगे। वी नॉट वही तो निकालना है। टाइम आंसर 10 मीटर पर सेकंड। मिनिमम स्पीड 10 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे अगर कम हुई तो। नेक्स्ट, मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा अब समझ गए, मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब उतनी ही स्पीड से कूद सकता है जिससे वो यहां पहुंच पाए। अगर स्पीड उससे ज़्यादा कर दी तो नीचे जाएगा। तो अब डिस्टेंस क्या लोगे? 100 मीटर लोगे ना। तो फॉर सेकंड क्वेश्चन अगेन वी नॉट इंटू टी ही लिखा जाएगा, बट अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई? टाइम कितना लग रहा था? 4, तो वी नॉट। तो स्पाइडरमैन को मन में ही ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मेरी स्पीड 10 से कम नहीं होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 से कम हो गई तो मैं यहाँ गिरने वाला हूँ, 25 से ज़्यादा हो गई तो मैं वहाँ गिरने वाला हूँ। और ये खुश हो जाएगा कि तुम तो गिरे हुए हो, वो तो खुश होगा। कहाँ आएगा स्पाइडरमैन? फिजिक्स तो आता नहीं है। चलो आगे बढ़ते फिर। रेशियो ऑफ टाइम, इन दोनों केस में टाइम तो 4 लगने वाला है, क्योंकि दोनों में हाइट तो सेम कवर करनी है हमें। तो रेशियो ऑफ टाइम T1/T2 तो 1:1 होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन ये था। फोर्थ क्या कह रहे हैं सुनो पहले। अच्छा विलन ने देख लिया स्पाइडरमैन आ रहा है, वाह, फिर उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टेरेस पे दौड़ रहा है। With what velocity Spider-Man should jump so that catch him directly? Oh, क्या करें? टाइम क्या करेंगे? देख क्वेश्चन को समझ। अब ये विलन बेचारा जो पहले अभी शांति से बैठा था स्पाइडरमैन को देख रहा था, उसने देख लिया स्पाइडरमैन आ रहा है, तो वो भी तो दौड़ेगा। तो विलन ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। उसकी स्पीड क्या दी गई है तुम्हें? 10 मीटर पर सेकंड दी के नहीं दी? तो विथ व्हाट वेलोसिटी स्पाइडरमैन शुड जंप कि वो उसको पकड़ पाए। इसको दौड़ाओ, इसको नीचे आने में कितना टाइम लगने वाला है? इसको 4 सेकंड तक दौड़ाओगे। 4 सेकंड में ये अगर 10 की स्पीड से जा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा? अभी यहाँ दिखेगा 4 सेकंड में ये कितना, और उसी 4 सेकंड में इसको नीचे भी तो टपकना है, सही है? तो स्पाइडरमैन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 80 मीटर। 40 + 40। टाइम तो 4 सेकंड ही रहने वाला है, बट अब डिस्टेंस इन एक्स की वैल्यू टाइम वी नॉट उसको नीचे गिरने में तो 4 सेकंड लगने ही वाले हैं। अगर ये भी दौड़ रहा है और स्पाइडरमैन को 4 सेकंड लगने वाले, तो 4 सेकंड में ये भी तो आगे गया। कितना आगे निकल गया? 40 मीटर। तो स्पाइडरमैन एग्जैक्टली उसके ऊपर कूदना चाहिए। मतलब स्पाइडरमैन को कितने दूर कूदना है?
80 मीटर। ये समझ में आया कैसे हुआ? ओके, और भी है क्या इसमें? बस इतने ही तो थे। ये रिपीट करूं लास्ट पार्ट? समझ में आया? यहीं तक काम दिया था। Okay? अरे हाँ। नेक्स्ट 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 and 41। ये हटा दूं? तो अब आपने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के साथ काम करना तो सीख लिया है ना? तब थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि आप मैथ्स कितना अप्लाई कर पाते हो। बाकी मोशन तो आपको समझ में आ गई है कि प्रोजेक्टाइल को ट्रीट कैसे करते हैं। पहला पड़ाव तो हमने क्रॉस कर लिया। ये क्या था? ये भी क्वेश्चन था, दिया गया था। बताओ क्या है क्वेश्चन? इंक्लाइन प्लेन बनाई कितने एंगल पर इंक्लाइन? 37 पर इंक्लाइन प्लेन। ओके, ऊपर से ऐसे फेंकना है, कितने एंगल पे फेंकना है बोलो? कितने? 53, 53 डिग्री, 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड। ठीक, चलो पहले इसे कर खत्म करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी याद करो, क्या जी हुआ करता था? ये 37, हम इस जी को एक अलग एक्स वाई में तोड़ लेते थे। ये अपना न्यू एक्स और ये न्यू वाई हुआ करता था। ये 37, ये 90, ये 53, ये 37। अब ये कर पा रहा है ना स्पीड में? 37, 90, 53, 37। याद रहे ये थीटा तो ये हमेशा थीटा होगा। इसकी जरूरत नेक्स्ट चैप्टर में बहुत पड़ने वाली है। तो ये 37 हो गया। जी का ये वाला कंपोनेंट क्या जी cos 37 लिखा जाएगा? एंड cos 37 शायद आज भी 4/5 होता है। अच्छा, तो 10 इंटू 4/5 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कंपोनेंट हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये होने वाला है जी साइन 37? पक्का? जी की वैल्यू 10, साइन 37 3/5, मतलब ये हो गया 6।
तो कहानी ये हुई कि यहाँ पर एक एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ए वाई कहेंगे, वाई कंपोनेंट है ना, और ये एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा ही कुछ हुआ। अब हमने हमारे जो एक्स वाई हैं वो ऐसे है कुछ एंगल पर, ये वाई नीचे एक्स, पार्टिकल यहाँ से निकला इसके साथ 53 बनाते हुए, कितनी स्पीड थी उसकी? अच्छा, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ होगा, वी नॉट एक्स कहेंगे उसे, कितना लिखा जाएगा? 50 cos 53, cos 53 क्या होता है बच्चा? वी नॉट एक्स वी नॉट वाई लिख दो, क्या वी नॉट वाई होगा? बोलो, वी नॉट एक्स क्या? 50 cos 53, cos 53 आंसर। वी नॉट वाई क्या लिखोगे? 50 sin 53, sin 53 4/5 आंसर। अच्छा, मतलब हमने ये किया कि जो इनिशियल स्पीड थी आपकी 53 डिग्री पर, उसको तोड़ा दो कंपोनेंट्स में, इसका एक्स कंपोनेंट क्या आ गया? 30 मीटर पर सेकंड, एंड वाई क्या आ गया बेटा? 40 मीटर पर सेकंड। अब देख ध्यान से, पार्टिकल के मोशन को एक्स वाई में अलग कर दिया हमने। अब एक्स में इनिशियल स्पीड क्या है और एक्स में एक्सेलरेशन क्या है? 6, तो एक्स में तो स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, समझ में आया? एक्स में स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, वाई में इनिशियल स्पीड कितनी है? 40, एंड वाई में एक्सेलरेशन कितना है? 8, तो अब वाई में स्पीड कम होती जाएगी, कम होते होते कहीं जाके जीरो होगी, नीचे आते वक्त वो इंक्रीज होगी, तो मोशन ऐसे होने वाली है। नहीं समझ में आया? यहाँ पर वाई स्पीड क्या हो जाएगी? 0, आया कि गया ऊपर से? चलो, मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचोगे? वी नॉट वाई बाई ए वाई, यही तो करोगे, और क्या करोगे? वी नॉट टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट मतलब न्यू एक्स से कितना ऊपर, इसकी बात हो रही है। टीएम टाइम पर एच हाइट, अपने लिए अब यही रेफरेंस फ्रेम है, यही अपनी रेफरेंस प्लेन है, सरफेस है, उससे कितना ऊपर। वी नॉट वाई 40, ए वाई ए वाई ए वाई ए वाई ए वाई क्या, ये रहा 5 सेकंड लगने वाला है, तो नीचे आने में अगेन 5, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10, तो कितनी रेंज कवर हुई? रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कितनी सेकंड में ट्रैवल किया गया? 10 सेकंड में, एक्स डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ये है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो एक्सेलरेटर मोशन है। अरे नहीं समझ में आया यार? तो फॉर एक्सेलरेटर मोशन डिस्टेंस क्या होता है? आया आप समझ में? वी नॉट की वैल्यू 30, टाइम कितना लगा? 10, 1/2, एक्सेलरेशन कितना है उस डायरेक्शन में? 6, टाइम कितना लगा? 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 इंटू 6, 600 बाई 2, 300, 600 मीटर हो गया। ये करना होता है। कुछ नया नहीं था, थोड़ा ध्यान रखना था कि ये एक्सेलरेशन उसकी स्पीड इंक्रीज करेगा, बस। कर लो कॉपी।
चले हटा दो अब। तो एक बेसिक सेंस अब बन गई है कि प्रोजेक्टाइल में कैसे काम हो करा जाता है। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं, फिर प्रोजेक्टाइल के कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं अब। जैसे अच्छे क्वेश्चंस में भी सबसे बेसिक, मान लो तुम्हें कहा गया कि एक पार्टिकल को ग्राउंड से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्पीड मान ले 50 मीटर पर सेकंड, एंगल लिया गया था मान लो 53 डिग्री, एंगल ऐसे जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एट 53 डिग्री। कहा गया फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर makes 83 degree with इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। क्वेश्चन समझ में आया क्या? फिर से रिपीट कर दो। कितने टाइम बाद वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ 83 डिग्री बनाएगा? अब समझ, तेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो ये रहा, जैसे जैसे आगे जाएगा क्या वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बनता जाएगा? यहाँ भी वेक्टर ऐसे हो गया है, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया है ना, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ये थी। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो ये रहा। तो मैक्सिमम हाइट तक अगर पहुंच गए तो आपका इनिशियल वी वेक्टर, वी नॉट वेक्टर एंड मैक्सिमम हाइट का वेक्टर वी, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनने वाला है? 53। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा यार? तो उतने ही एंगल पर आप कहाँ पहुंचने वाले हो? 53, अरे सॉरी मैक्सिमम हाइट पे। अगर ये पूछा होता कि सेम एंगल बना रहा है तो आप कहाँ? मैक्सिमम हाइट पे। कितना टाइम? टीएम। बट क्वेश्चन ये नहीं है, वो तो फिर भी आसान था। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 83। अच्छा 83 कब बन सकता है? इससे भी तो ज्यादा। अब ये नीचे आएगा तो एंगल इंक्रीज होता जाएगा। अब एंगल 53 से भी इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 एंगल, फिर दोनों में एंगल बढ़ रहा है। यहाँ एग्जैक्ट 53 होगा, अब 53 से बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ कहीं पर अपना वी वेक्टर ऐसे जा रहा होगा और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो ये है उससे पैरेलल बना लो। ये बेचारा ऐसे दिख रहा है अपना, दोनों वेक्टर के बीच में ऐसे ही तो एंगल निकालते हैं। दोनों की टेल एक साथ ले आओ। बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये कितना एंगल है? 83। अगर मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, तो ये तो 53 था। अपना इनिशियल वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे था? 53। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 83। तो नीचे कितना बचा? 30, 37। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? कुल मिला के इनडायरेक्टली वो आपको ये कहना चाहते थे कि कब वी वेक्टर 30 डिग्री बनाएगा। यही तो बात हुई, और क्या हुआ? आया समझ में कि नहीं आया यार? आया के ऊपर से क्या? बिल्कुल। इनिशियली दोनों में वेक्टर ऐसे थे, दोनों ऐसे थे ना। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर आता जाएगा क्या वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होता जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे दोनों में एंगल इतना ही बनने वाला है जितना पहले था। अब और नीचे आते जाओगे अपना वी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा। अब एंगल 53 से भी ज़्यादा बनता जाएगा। 83 एंगल बने तब रुक जाओ। इन दोनों के बीच में एंगल 83 बना हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वो लाइन यहाँ पर भी बना दे तो अपना वेक्टर उससे 53 ऊपर था। तो नीचे कितना बचा? इसको मैंने अलग से बना दिया बस। अब समझ, ये v, ये 30,
तो ये वी कॉस थर्टी लिख पाओगे नहीं? जहाँ बनेगा एंगल वहां होगा कॉस कंपोनेंट, तो वो है वी कॉस थर्टी। ये कौन? वी कॉस। वापस यहाँ आओ। वी नॉट की वैल्यू क्या थी बेटा? अच्छा, तो ये क्या होगा? वी नॉट कॉस 53। ये वी नॉट कॉस 53 है, वो वी कॉस 30 है। वी नॉट की वैल्यू कॉस 53 बोलो। जल्दी बोलते रहो, क्वेश्चन जल्दी खत्म होना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 30 मीटर पर सेकंड। तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या है? 30। क्या कभी भी उसकी वैल्यू चेंज होती है? नहीं। मतलब ये वी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी 30 मीटर पर सेकंड ही तो होनी चाहिए। नहीं समझ में आया यार? मतलब वी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 30 है। अब कॉस 30 क्या होता है बेटा? मतलब v इज इक्वल टू 60/√3। स्पीड ये हो गई, स्पीड ये हो गई। अच्छा, v की वैल्यू तुम्हें मिल गई, तो ध्यान से सुन। अगर ये v cos 30 तो ये बेटा v sin 30 होगा। होगा कि नहीं? तो बोल v sin 30 की वैल्यू, वही तो अपना vy कंपोनेंट है। v की वैल्यू 60/√3 sin 30, मतलब 30/√3। ये y कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट? अब यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा वो पूछ रहे हैं, तो बोलो इनिशियल y कंपोनेंट क्या था? 50 sin 53, 4/5 मतलब 40 था। तो इनिशियल y कंपोनेंट की वैल्यू क्या थी? 40। अब कितनी हो गई? -30/√3। नीचे क्या आप ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं? है ना? वी नॉट वाई एक्सप्रेशन इन वाई। फाइनल स्पीड क्या हो गई? इनिशियल स्पीड क्या थी? प्लस एक्सप्रेशन -10 एंड टाइम। टाइम आ जाएगा, लाओ जल्दी टाइम। समझ में आया क्या किया यहाँ पर? ऊपर से गया। हमने क्या किया यहाँ पर, जो डेटा दिया था उसे ये समझा कि वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बना रहा है। अगर यहाँ एंगल 30 है और ये v है, तो ये v cos 30 होगा। अब v cos 30 मतलब अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होती। पहले अगर वो वैल्यू 30 थी, तो अभी भी वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 30। तो यहां से मुझे v मिल गया। v अपनी ये वाली स्पीड है, नेट स्पीड। अब v का ये कंपोनेंट ही तो y कंपोनेंट है, तो वहां से मुझे y कंपोनेंट मिल गया। y कंपोनेंट किसी टाइम किसी भी पॉइंट पर अगर तुझे मिल जाए, तो तुम टाइम निकाल सकते हो उस वाले फॉर्मूला से। 4 + √3। नहीं हुआ यार तुम लोगों से यार।
हटा दूं? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो कुछ इक्वेशंस मुझे बताओ। दस के रेंज, रेंज का इक्वेशन क्या था? टू वी नॉट एक्स वी नॉट वाई बाई जी। बहुत अच्छे। टू वी नॉट एक्स वी नॉट वाई बाई जी। अच्छा, वी नॉट एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा? वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट वाई बाई जी, वी नॉट टू साइन कॉस। इसके दो फॉर्मूलाज थे, दोनों हमें याद है, पता है ना? ओके। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है? ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन पूछ रहा हूँ। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, टेन थीटा इंटू एक्स, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स टेन थीटा माइनस जी वाई टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ई क्यों लिख रहा हूं मैं? एक्स स्क्वायर। याद है? ओके। वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना? तो दिख रहा है तुम्हें वन अपॉन कॉस स्क्वायर, उसको क्या कर दो, सेक्स स्क्वायर ऊपर, सेक्स स्क्वायर हटाओ तो इक्वेशन दिखेगा मुझे कुछ नए फॉर्म में। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू वी नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसा भी कुछ होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। वापस इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी, बोलते रहो, ऐसा कुछ था। अब देख क्या कर रहे हैं, बोलते रहो, जागते रहो, माइनस जी कर ही सकते हैं। ओके। साइन बाय कॉस, कॉस स्क्वायर में से दो कॉस अलग कर लो, साइन बाय कॉस टेन, एक कॉस अलग हो गया, एक कॉस बचा है, तो नीचे टू साइन थीटा कॉस थीटा बचा है। ये समझ में आया क्या? पक्का? ऐसे ही लिख दे भाई, एक कॉस तुम्हें साइन, तुमने साइन को दे दिया, दूसरा कॉस। अच्छा, तो अब न्यू, ये क्या हो गया? बाय, ऐसा कुछ दिख रहा है? ओके, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाय जी को मैंने हटाया, यहां ले गया, चलेगा? अरे चलेगा क्या? अच्छा, वो जो नीचे बना है वो क्या है? आर। वो क्या है? आर। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर। अब ये क्या हो गया? एक्स टेन थीटा को बाहर बुला लिया गया,
तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ से x तो बाहर आ ही गया था, तो सिर्फ एक x बचा है, और नीचे ये क्या हो गया r। ये भी एक इक्वेशन है रेंज के फॉर्म में। डन। ये अगेन अपना वाई एक्स रिलेशन है, बट किसके साथ, आर के साथ। हो गया बेटा। अच्छा कुछ और समझो, इसको कैसे सिचुएशन में यूज करेंगे। जैसे मान लो आपको ये कहा जाए कि यहाँ से पॉइंट ए से किसी पार्टिकल को हम वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वी नॉट। यहाँ से 4 मीटर दूर एक वॉल बनाई गई, जिसकी हाइट भी 4 मीटर ही थी। मान लो 4 मीटर दूर क्या बनाई गई, एक जिसकी हाइट भी क्या थी, 4 मीटर। और कहा गया कि पार्टिकल जस्ट इस वॉल को ग्रेज करते हुए, मतलब इसके जस्ट पास से निकल गया, टकरा के नीचे नहीं गया, बहुत ऊपर से भी नहीं गया। ऐसे मान ले कि वो इसी पॉइंट से निकला, जस्ट टच करके, ऐसे ही शुम। और वो ऐसे निकला, और कहा गया इस वॉल से कितने दूर जाके गिरा, वॉल से डिस्टेंस दिया है, इतने दूर जाके गिरा है। तो आपको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। क्या पूछा गया, इनिशियल वेलोसिटी, अरे इनिशियल स्पीड मान ले भाई, वी नॉट की वैल्यू एन थीटा। क्या निकालना है तुम्हें, वी नॉट एन थीटा। पार्टिकल किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से हो रहा है ना, यहां से पास। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उसके आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो क्या, एक्स वाई, इस पॉइंट के लिए बोलो क्या क्या, 4 4। अच्छा 4 4 तो ये एंगल 45 नहीं हो गया, नहीं हुआ। ये गलती मत करना बेटा, यहां से 4 4 तो ये एंगल 45 है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल इतने एंगल पे प्रोजेक्ट हुआ है,
क्या 45 ऑप्शन में होगा? तो हमें 45 टिक, उससे ज्यादा एंगल होगा। आप बुलेट थोड़ी फायर कर रहे हो फटाक, आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो भाई। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होती तो सही है कि 45 डिग्री पे फायर करो, पहुंचेगा वहां। आओ फिर। तो मुझे किसी एक पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल गए, मतलब पूरे पाथ में किसी एक पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए एक्स वाई, यही तो हुआ। अच्छा, तो उस इक्वेशन को देख ध्यान से। क्या तुझे y की वैल्यू मिल गई 4, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए y की वैल्यू 4, x की वैल्यू रेंज, तो क्या यहाँ से टेन थीटा निकल जाएगा? क्या उसकी हेल्प से थीटा मिल सकता है? तो ये शॉर्टकट है ऐसे क्वेश्चन को करने का। किसी वॉल को टच करके निकल गए, तो तुम्हें x पता है, y पता है, रेंज पता है, लगाओ इक्वेशन। शायद टेन थीटा गंदा आएगा। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। वाई की वैल्यू 4 टेन थीटा 1 माइनस 4/18, ये रेंज है। 1 इज इक्वल टू टेन थीटा 14/18, सही है। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 18/14। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 9/7। थीटा इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे रहने देंगे, यहां तक पहुंच गए, थीटा आसानी से मिल गया। और क्या पूछा है? V0 करो। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? बोलो 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 बोलो। रेंज से कर सकते हैं, पूछ रहे हो? चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। रेंज का इक्वेशन बोलो, रेंज का इक्वेशन बोलो बेटा। अच्छा वो वाला लगाना है, लगाओ फिर 2 V0 लगा, तो शायद इससे भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो कुछ और करेंगे। V0 x बोलो बेटा, V0 cos थीटा है ना, V0 y। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या रेंज पता है? रेंज 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 जी पता है 10। V0 साइन थीटा नहीं पता, कॉस थीटा नहीं पता। ओके, मान ले थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आई? 9/7। आंसर कुछ गंदा दिखेगा। टेन थीटा 9/7 मतलब ये 9 ये 7, अरे सही बोल रहा हूँ, ये 9 ये, तो ये क्या होगा? 81 + 49 का रूट। वन थर्टी, √130। अब बोल साइन थीटा 9/√130, कॉस थीटा क्या 7/√130। दोनों की वैल्यू यहाँ डाल दे क्या? साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। 180/2 इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन थीटा 9/√130, कॉस थीटा √130 130। So V0 square is equal to 180 into 130/297।
निकाल लोगे अब? कर लोगे ना आगे प्रोसेस? स्क्वायर हटाया ना मैंने? ठीक है। हाँ मतलब आगे तो कर ही लोगे अब। चलो। आगे चले। कैलकुलेशन सही है ना? मतलब इतनी स्पीड के साथ अगर इतने एंगल पे पार्टिकल को थ्रो किया जाए तो जस्ट इस पॉइंट से वो पास करेगा 4 4 से। आपको ऐसी वॉल दी गई, या मान लो तुम्हें ये कहा जाए कि मुझे इसे इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करवाना है ए कॉमा बी, मतलब एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू हो गई। तो वी नॉट क्या होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, यही तो करोगे और क्या करोगे। चले आगे। ओके। नेक्स्ट एक और सिचुएशन लो। अब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल आपको समझ में आ गया, प्रोजेक्टाइल को तो अलग अलग सिचुएशन के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो बस यही स्किल तो आपको डेवलप करनी है। मान लो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम फेंक रहे हैं विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 40√2 मीटर पर सेकंड। कुछ ज़्यादा हो गई, 20√2 कर लो, 20√2 मीटर पर सेकंड एट 45 डिग्री एंगल। वी नॉट की वैल्यू 20√2 मीटर पर सेकंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। ऐसे तूने किसी चीज को फेंका, तूने फेंका किसी चीज को, किसने फेंका? तूने फेंका। एक गुलाब फेंका तूने, क्या फेंका? ओह, यहाँ खड़ी थी वो। बस सर ये बातें करवा लो सर। कितने दूर खड़ी थी? 5 मीटर दूर। इसको कितनी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा एक गुलाब हाथ में ही आए। क्वेश्चन समझ में आया? ये तुम और ये वो, तुमने गुलाब को पत्थर के साथ बांध के फेंक दिया। अरे इसको कहा कि अगर पकड़ लिया तो सही है, नहीं पकड़ पाए तो गेम खत्म, खलास, फिर तुमसे ना हो पाएगा। तो क्वेश्चन यही है, एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया 45 डिग्री पर 20√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ऐसे जाने वाला है। अगर ये इसे पकड़ना चाहता है तो उसको कितने चाहती है तो उसे कितनी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? करो तो, ट्राई करो। ओ, 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 ओ। कितने स्पीड से दौड़ना पड़ेगा?
क्वेश्चन लिखा आपने, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ राधा सो दैट शी कैन कैच द गुलाब, लिख लो। 55। अच्छा, बोलो इसकी रेंज क्या होगी बेटा? रेंज रेंज अगर 45 डिग्री पे थ्रो कर रहे हो तो ये मैक्सिमम रेंज पे पहुंचेगा। मैक्सिमम रेंज क्या होती है? वी नॉट स्क्वायर बाय, ये आपको पता होना चाहिए था। वी नॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर ले, 20 × 20/2, सही किया मैंने। जी क्या 10, टेडिंग टेडिंग आंसर 80 मीटर। 80 मीटर इज द रेंज। अच्छा, यहां से आप कितने दूर थे? गुलाब यहाँ पहुंचने वाला है, इसको कितना चलना पड़ेगा? 80 - 25, 55 मीटर। राधा को कितना दौड़ना पड़ेगा? 55 मीटर। देखो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? क्या टाइम निकाल सकते हो? क्या होगा टाइम? 2V0Y/G। अच्छा, V0Y की वैल्यू बोलो। ये 20√2, तो ये 20√2 sin 45 मतलब 20। अरे सही लिखा है मैंने। बाई जी की वैल्यू, पार्टिकल को नीचे आने में 4 सेकंड लगने वाले हैं, तो 4 सेकंड में राधा यहां से यहां पहुंचनी चाहिए। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना कवर करना है, स्पीड तो पता करनी है मुझे। कितनी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, फिर जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो दिल टूट गया। हाँ सर। चलो आज इतने रखते हैं, और अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी काम क्या है वो मैंने बता दिया आपको। एक और बात,